आपको मैंने काम दिया था उसमें डेफिनेशन लिखने के लिए कहा था, और उसमें ये कहा था कि फिर उनकी हर एक की डिफरेंट एग्जाम्पल, एटलीस्ट वन डिफरेंट एग्जाम्पल अपनी मर्जी से बुक से लिख लें, अपनी तरफ से कुछ लिख लें, ताकि पता चले कि आप कितना अंडरस्टैंड हुए हैं कल की डेफिनेशन से। अपने तौर पे कोई एक सेट लेकर उससे आपने अपनी एग्जाम्पल दे दी। ओके, इसमें बेटे सबको अलाउ किया हुआ है। अब इसमें किसी को ये नहीं कि उसको एंटर नहीं कर रहे, सबको अलाउ किया हुआ है, तो वो डायरेक्टली अलाउ होते जा रहे हैं। जल्दी अगर आए तो जब हम इसको आपको एंटर करते हैं तो सभी तमाम के तमाम बच्चे इसमें आ जाते हैं। तो आप बेटे टाइम पे स्टार्ट कर लिया करें। आपको इंतजार करना है, आपका किसी ने इंतजार नहीं इतनी देर से करना कि आप जब तमाम कंप्लीट हो उतनी देर में टाइम खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये टाइम जितना डिले करते जाएंगे स्टार्ट करने के बाद, आपका इंतजार करेंगे, तो उससे ये होगा कि उन्होंने 40 मिनट्स दिए, उन्होंने 40 मिनट्स जैसे ही उनके कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक 40 मिनट जैसे हो जाएंगे फोन बंद कर देंगे, तो वो 20-25 मिनट के बाद वो बंद कर देंगे। इस तरह आपको दो चार लाइनें एक दो एग्जाम्पल ही बता सकते हैं, फिर कुछ करवाया नहीं जाता। अगर आप पहले से तैयार हो, जैसे हमने एंटर किया सभी एक इकट्ठे हो गए, आपको 8:30 बजे आना होता है, 8:30 बजे एग्जैक्ट वहीं पे हो, जैसे हमने एंटर किया सब होते हैं। क्योंकि पहले इसमें मोबाइल के जरिए से इसको आपको यहाँ पे शो करते हुए कंप्यूटर में, और कंप्यूटर से अगर डिस्प्ले कर रहे हैं तो देखें उसमें तो वो हर वक्त इसके साथ ही चले रहता है। हम बोर्ड की तरफ भी आए और उसको यहाँ से सेटिंग भी आपको एंटर करने का भी करते रहें, तो मुश्किल हो जाता है। अब मैं इधर आता हूँ तो फिर वो छोड़ना पड़ता है। तो आप अगर एग्जैक्ट 8:30 पे होंगे तो तमाम के तमाम जितने भी आए होंगे सब एंटर हो जाए। बेटे लिख लिया आपने साहब ने? यस लिखिए। ये लिख लिया। अब मैं इसको अरेज करने लगा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपका होगा ऑपरेशंस यानी यूनियन इंटरसेक्शंस। ये आपने 8th में भी किया था। यूनियन ऑफ टू सेट्स।
A union B denoted by A union B. Set लिख लीजिए बेटे. That contain these elements that contain those elements which are contained in A and B. और A और B. A के तमाम हो सकता है कि B के सबसेट ऑफ A के तमाम सेट हो जाएंगे. हो सकता है कि B जो है वो सुपर सेट है, A सबसेट है, तो B के तमाम हो जाएंगे जिसमें A खुद इंक्लूड हो जाएगा. या A और B के दोनों के डिफरेंट है तो दोनों के सेट आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल A is equal to 2, 4, 8. A union B is equal to 1, 2, 3 union 2, 4, 8. अब आप देखें A या B कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं, दोनों डिफरेंट है. लिहाजा दोनों में कॉमन एंड बोथ आर कॉल्ड यूनियन. कॉमन देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें, बाकी 1 और 3 इसमें, 4 और 8 है. तो सबको आप देख लेंगे 1, 2 तरह दे देते हैं. P is equal to set P is equal to 4, 6, 8. यहाँ पे 1, 4, 6, 7, 8 और 9. अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो वापस आ जाएगा P यूनियन Q P union Q is equal P union
Q इज इक्वल टू P के यूनियन का सिंबल लगाकर फिर 1 4 6 7 8 9। तो अब आप आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 1 4 6 7 8 और 9। इसमें आपका क्यों आंसर आ गया। यूनियन में आपका P यूनियन Q इज द सबसेट ऑफ Q। P के तमाम नंबर्स Q में मौजूद हैं, इसलिए P Q का सबसेट है। तो जब ये फॉर्म हो जाए तो Q जो सुपर सेट बन गया और P जो है वो सबसेट है। तो यूनियन में सुपर सेट जो होता है वो यूनियन में आपका आंसर बन जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज, इसको कर लीजिए इंटरसेक्शन। हर एक को डिफाइन करते हुए करते जाइए। उसके बाद आपका आएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको इंटरसेक्शन में लेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटर section, all the common elements of the two sets given set is
जल्दी बताइए बेटे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, difference of two sets. अब next question, difference of two sets. Difference of two sets. The set containing those elements that containing A but not in B. For example, difference को आप represent करें denoted by A difference B. A difference B. Example, A is equal to 2, 3, 5, 6, 8, 10. And B is equal to 3, 4, 6, 9, 11. अब आप देखें वो एलिमेंट जो A और B में A डिफरेंस B, पहले इसको ऑपरेशन में लिख लीजिए। A डिफरेंस B A के नंबर लिखेंगे 2, 3, 5, 6, 8, 10। डिफरेंस B के एलिमेंट 3, 4, 6, 9, 11 में जो दोनों में कौन कौन से कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और कौन सा है 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। और अब इसमें कौन से ब्रैकेट रहेगा, ए में जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो आपका आंसर होगा 2, 5, 8 एंड 10। जो फर्स्ट में बचे हैं वो आपका आंसर है।
A difference B is equal to okay. कॉपी में बेटे आप करते जाइए जो आप कुछ बता रहा हूँ। देखा लिया। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। A symmetric difference B. This is not a delta. This is not a triangle. It's called symmetric difference B. Set containing those elements union of those elements which are not combinant for these sets. For example, A is equal to 2, 3, 5, 6.
8 and B is equal to 3, 5, 6, 11, 13. Asymmetric difference B is equal to 2, 3, 5, 6, 8. Symmetric difference B is equal to 3, 5, 6, 11 and 13. 3, 5 both are common. All those union of all those elements of two sets which are not common in both the sets. Therefore, union of two uncommon elements, 2, 8, 2, 8, 11 and 13. This is the symmetric difference B. इन दोनों को जो अनकॉमन दोनों में है उन दोनों को यूनियन कर लें. Union of uncommon elements of two sets is called symmetric difference.